जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, सीआईटीएस का सेकंड राउंड आपका समाप्त हो चुका है। आज कॉलेज ट्रांसफर होने वाला है। जितने भी कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में कॉलेज अलाउट हुआ है, उन कैंडिडेट को कॉलेज ट्रांसफर कैसे करना है सारी डिटेल बताने वाला हूं। और जो न्यू कैंडिडेट है, जिनको अभी तक कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है, किस कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, कॉलेज ट्रांसफर में और कॉलेज जो चॉइस करते हैं उस टाइम पर गलती करते हैं और उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। स्पॉट एडमिशन कैसे होता है, सारी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। बड़े ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आप सभी को देखना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे सॉरी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सीआईटीएस सेकंड राउंड में कॉलेज ट्रांसफर यानी कि सेकंड राउंड आपका हो चुका है, डी भी हो चुका है। 29 तारीख लास्ट डेट थी और आज आपका कॉलेज ट्रांसफर होगा। पूरे दिन में आप कॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे करना है, समझदारी के साथ करना है। सबसे पहले कॉलेज ट्रांसफर करने से पहले आपको क्या करना होगा, जो न्यू लिस्ट जारी जनरेट हुई है वैकेंट की, कि कहां पर कितनी सीटें अभी अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि यदि आपने बिना सीट चेक किए कॉलेज ट्रांसफर डाल दिया और वहां पे सीट अवेलेबल नहीं हुई कॉलेज में, तो आपको कॉलेज जो है ट्रांसफर नहीं होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, जैसा कि मैं आप सभी को यहाँ पर बता रहा हूं। आप कितनी सीटें किस कॉलेज में खाली हैं, कैसे चेक करेंगे, सारी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूं। उससे पहले फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर कॉलेज ट्रांसफर करने वाले हैं, सीधा क्या करना है, आपको लिंक या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या फिर आप वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने इस तरीके का फेस आएगा, अप्लाई फॉर ट्रांसफर नाउ। तो आपको ट्रांसफर नाउ पे यहाँ पे जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ट्रांसफर के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से शो करेगा। तो इस तरीके का विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। देखिए, कॉलेज ट्रांसफर करने के लिए आपको सारे कॉलेज शो करेंगे, भले ही वहां पे आपका सीट अवेलेबल है कैटेगरी का। कास्ट वाइज आपको ट्रांसफर होता है, इस चीज का ध्यान रखना। मान लीजिए ओबीसी या जनरल कैंडिडेट है, तो जनरल और ओबीसी की सीट आपकी अवेलेबल होनी चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो ये आप देख पा रहे, कॉलेज चॉइस करने से पहले आप सभी को विशेष ध्यान रखना है कि उसी कॉलेज पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है जिसमें आपको ट्रांसफर कराना है। पहले ट्रांसफर कराने से पहले क्या करना है, वैकेंट लिस्ट चेक कर लेने हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। यदि दूसरे कॉलेज पे आपने सेलेक्ट कर दिया तो वो ट्रांसफर आपका नहीं हो पाएगा, फिर आप बैक बैक करते रह जाएंगे। इस तरीके से जैसे आप अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आप ओटीपी डाल करके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। क्या करेगा, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा कि आप कौन से कॉलेज से किस कॉलेज में जो है रिक्वेस्ट डालने हैं, मतलब यहाँ पर। तो आपको ओटीपी वेरीफाई करना पड़ता है यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई कर देना है। सही से नाम चेक कर लेना है। उसके बाद आपका इस तरीके से आपका वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि रिक्वेस्ट डल जाएगा। जिन कैंडिडेट का कॉलेज ट्रांसफर नहीं होगा, वो आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं कि फर्स्ट चॉइस जिनको अलाउट हुआ है, वो फिलहाल अभी कॉलेज ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट में क्या होता है कि आपका 9 सितंबर की इस बार डेट दी गई है, तो 9 सितंबर में आपका फाइनली एक कॉमन ट्रांसफर आता है, जिसमें आपका फर्स्ट चॉइस वाले कैंडिडेट भी डाल सकते हैं। क्लियर है? आप सभी को पता है 30 तारीख के ऑनलाइन ट्रांसफर आपका होने वाला है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। और फिर इसका जो रिजल्ट है वो 31 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। क्लियर? उसके बाद भी आपका एक वैकेंट लिस्ट आता है। तो यहाँ पर आप जो है बात कर लेते हैं कि कितने सीटें जो है अभी फिलहाल कॉलेज में खाली हैं, यानी कि सेकंड राउंड में एडमिशन लेने के पश्चात कितने सीटें अभी जो है कॉलेज में बची हुई हैं। चलिए मैं लेकर के चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बहुत ही कम नजर आ रहा होगा, बट आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका वैकेंट लिस्ट है। 30 तारीख आपको ऊपर की तरफ लिखा हुआ है और सुबह के 7:49 यहाँ पर हो रहे हैं। किस कॉलेज में कितनी सीटें, देखिए टोटल सीटों की बात करें तो टोटल सीट यहाँ पे दी गई है आपकी, टोटल एडमिशन यहाँ पर दिए गए हैं, टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। बट कैटेगरी वाइज, यानी कि आपका जनरल, जनरल फीमेल, ओबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस फीमेल, ओबीसी, ओबीसी फीमेल, एससी एसटी फीमेल, एसटी एसटी फीमेल। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। बहुत सारे छात्र आप देख पा होंगे, अभी बहुत सारी वैकेंसी आपकी यहाँ पर बची हुई है। वैकेंट लिस्ट में आप देख पा होंगे यहाँ पर सीटें आपकी बची हुई हैं। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कुछ मेन कॉलेज की, जो कि बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे। तो ये वैकेंट लिस्ट आप सब यहाँ पर देख पा होंगे। जैसा कि मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे आप सभी के लिए।
ITOT यहाँ पर बात कर लेते हैं एक बार आपका लखनऊ की। लखनऊ में कॉस्मेटोलॉजी की ITOT में जनरल की एक सीट बची हुई है अभी। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे जनरल फीमेल की 2 सीटें बची हुई हैं और यहाँ पर EWS की एक सीट बची हुई है मेल कैंडिडेट की। OBC की भी एक यहाँ पर सीट बची हुई है मेल फीमेल दोनों के लिए। SC का कोई सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सॉरी यहाँ पर। और ST का 3 सीट यहाँ पर बचा हुआ है, देख पा रहे होंगे, 3 मेल का 3 फीमेल का, टोटल 11 सीटें यहाँ पर कॉस्मेटोलॉजी की ITOT लखनऊ में बची हुई हैं। इस तरीके से आपको चेक करना है। स्विंग टेक्नोलॉजी में लखनऊ में 3 सीटें बची हैं जनरल मेल की, जनरल फीमेल की 2 सीटें बची हैं। OBC EWS की 6 सीटें हैं, देख पा रहे होंगे, मेल फीमेल दोनों की। और OBC में 3 सीटें, 3 सीटें मेल फीमेल दोनों के लिए। SC में भी आपका 3 सीटें बचा है मेल का, फीमेल के लिए कोई सीट नहीं है। और ST में 5 सीट, यहाँ पर आपका 5 और 2 7, टोटल यहाँ पर 30 सीटें बची हुई हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। और जितने भी कैंडिडेट को ट्रांसफर कराना है वो बहुत अच्छे तरीके से सीट अपनी कैटेगरी वाइज चेक करके, यदि आपकी एक सीट अवेलेबल है या 2 सीट अवेलेबल, तो आप कॉलेज ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। हर एक कॉलेज में आप अच्छे तरीके से चेक कर लें, जहां पे कॉलेज सीटें अवेलेबल नहीं है वहां पे आपको बिल्कुल भी कॉलेज ट्रांसफर नहीं डालना है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स NSTI जयपुर में। यहाँ पर देख लीजिए NSTI जयपुर में जनरल की कोई सीट नहीं है, न जनरल मेल की न जनरल फीमेल की। लेकिन यहाँ पर EWS की अभी दो और एक 3 सीट, यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 सीटें और मेल कैंडिडेट के लिए 1 सीट है, ये कि यहाँ पर देख पाएंगे। लेकिन ये वुमेन कॉलेज है जयपुर, तो इसमें टोटल फीमेल के लिए 3 सीटें EWS कैटेगरी में मान करके आप चलिए। OBC में आपका कोई सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, SC में आपका कोई सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ST में यहाँ पर आपका 3 सीट अवेलेबल है। टोटल 6 सीट यहाँ पर जयपुर में कॉस्मेटोलॉजी में बची हुई हैं। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है सभी कैंडिडेट को। तो इस का जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां से जाकर के टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना है। ध्यान रखना, PDF जो डाला जाता है वो टेलीग्राम पर डाला जाता है। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से चेक कर लेना कि आपके कैटेगरीज वाइज किस किस कॉलेज में कितनी सीटें अभी खाली हैं। जैसा कि पानीपत ही यहाँ पर ले लेते हैं, पानीपत में मान करके चलिए जनरल में कोई सीट यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर देख पा रहा हूँ, पानीपत की बात करें तो कॉस्मेटोलॉजी में कोई जनरल की मेल की फीमेल की सीट नहीं है यहाँ पर। ना तो आपका EWS का है, ना आपका OBC का है, ना आपका SC का है, केवल ST का 3 सीट यहाँ पर बचा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेल के लिए 2 और फीमेल के लिए 1, टोटल यहाँ पर पानीपत में 3 सीट बचा हुआ है, वो आपको कैटेगरीज वाइज दिख रहा होगा। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। बहुत सारे छात्र जो है परेशान है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। NSTI बड़ोदरा में भी आपका सीट बचा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कॉस्मेटोलॉजी का हो या फिर किसी भी ट्रेड का हो, यहाँ पर देख पा रहे होंगे NSTI बड़ोदरा में आपका यहाँ पर अभी कॉस्मेटोलॉजी का किस में बचा हुआ है, EWS में 3 सीट बचा हुआ है, मेल फीमेल दोनों। ये तो 5 सीटें फीमेल कैंडिडेट के लिए मानी जाएंगी, यानी कि कॉस्मेटोलॉजी में EWS की 5 सीटें अवेलेबल है, OBC के लिए आपकी 1 सीट अवेलेबल है, ST के लिए आपकी 1 सीट अवेलेबल है और ST के लिए भी आपकी 1 सीट अवेलेबल है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। टोटल 8 वैकेंसी यहाँ पर बची हुई है। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है फ्रेंड्स, चेक कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। न्यू लिस्ट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहां से जाकर के डाउनलोड करके चेक करके तब आपको कॉलेज ट्रांसफर डालना है। स्पॉट राउंड में होता क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जितने भी कैंडिडेट ने अभी तक DV नहीं कराया है, मान लीजिए जितने भी कैंडिडेट को कॉलेज अलाउट हुआ है और उन्होंने DV नहीं कराया है, तो वो कैंडिडेट स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन करा लिया है और 9 सितंबर तक आपको एडमिशन लेना अनिवार्य है, जो कैंडिडेट 9 सितंबर तक क्लास अटेंड नहीं करेंगे या फाइनली एडमिशन, देखिए मैंने आपको बता दिया था कि आपको 9 सितंबर से पहले पहले आपको फाइनल एडमिशन हो जाना चाहिए। नहीं कराते हैं 9 सितंबर को आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप घर बैठ जाएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर कॉलेज स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे जिनको कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है। स्पॉट राउंड में क्या होता है, मान लीजिए स्पॉट राउंड में आपका ST का 2 सीट बचा हुआ है और SC का 3 सीट बचा हुआ है और OBC EWS की बात कर लेते हैं, EWS में आपका 2 सीट बचा हुआ है। टोटल सीटों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 4 3 7, तो 7 टोटल है। तो इस पे स्पॉट राउंड मान लीजिए होगा, तो यहाँ क्या कास्ट वाइज होगा, बिल्कुल नहीं।
जो पहले जाएगा वो सीट पहले पाएगा। स्पॉट राउंड तब होता है, लेकिन अभी स्पॉट राउंड से पहले आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अभी थर्ड राउंड यहाँ पर आपका होने वाला है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आप सभी कैंडिडेट को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।